बहते हुए द्रव में ऊर्जा। द्रव किसी पाइप में बह रहा है, उसमें कौन कौन सी ऊर्जा हो सकती है? द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहते हैं, अधिक दाब से कम दाब की ओर बहते हैं, ज्यादा दाब से कम दाब की ओर बहते हैं, ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहते हैं। ये द्रव का गुण हुआ करता है। जैसे ये पाइप है लंबाई में, ये लंबाई के लंबवत मतलब अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है। अनुप्रस्थ मतलब लंबाई के लंबवत। अगर इस पाइप को लंबाई के लंबवत ऐसे काट दें तो जो ये एरिया होता है इसे हम अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कहते हैं। इसका एरिया a है। द्रव मान लीजिए ऐसे बह रहा है, द्रव इधर बह रहा है, इसका मतलब है कि यहां दाब ज्यादा है, यहां दाब कम है, क्योंकि द्रव अधिक दाब से कम दाब की ओर बहते हैं, या यूं कहिए कि ज्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर बहते हैं, ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहते हैं। तो यहां दाब P मान लीजिए पड़ रहा है। अगर यहां दाब P डाला गया है, जैसे मुंह में पानी भर के दबाएं तो धार के रूप में वो बाहर फेंका जा सकता है। कम दबाएंगे तो आराम से गिरेगा, जोर से दबाएंगे तो धार के रूप में दूर भी जा सकता है। तो यहां दाब डालकर द्रव को अंदर प्रवेश किया जा रहा है। अगर यहां दाब P है, एरिया A है, तो दाब इधर डाला जा रहा है, A एरिया पर लंबवत हो गया, तो एक तरह से इस द्रव पर बल लगाया जा रहा है P बराबर P इंटू A, क्योंकि दाब P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल वो दाब होता है। तो F बराबर P इंटू A हो गया। तो यहां पर F बल लगाया जा रहा है द्रव पर P इंटू A। अब मान लीजिए इस बल के कारण द्रव x दूरी तक जाता है, यहां तक जाता है, ये द्रव इतना प्रवेश किया मान लीजिए ये, तो यहां तक द्रव गया, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? कार्य होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। अगर ये x दूरी तक गया किसी समय में तो कार्य हुआ बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। यही एक तरह से दाब ऊर्जा हो गई, इस द्रव की दाब ऊर्जा, यानी दाब के कारण जो इस द्रव में कार्य करने की शक्ति आई है। दाब डाला यानी बल लगाया, दाब डाला, विस्थापन दिया, कार्य हुआ, तो ये दाब ऊर्जा हो गई। और कितने द्रव की हुई? इतना द्रव जो इसमें प्रवेश हुआ है। कितना द्रव है ये? इसको अगर ये बेलनाकार है तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, मान लीजिए x दूरी तक प्रवेश किया है, तो आधार का क्षेत्रफल a, ऊंचाई x, यानी इस द्रव का आयतन a इंटू एक्स है। तो a इंटू एक्स आयतन के दाब ऊर्जा PAX है। तो एकांक आयतन की दाब ऊर्जा हुई PAX बटे A इंटू एक्स। ये AX कैंसिल हो जाएगा, दाब P आ जाएगा। तो एक तरह से द्रव अगर किसी नली में बह रहा है तो उसके एकांक आयतन की दाब ऊर्जा द्रव पर डाले गए दाब के बराबर होती है। जो दाब यहां डाला जा रहा है वही उसी दाब के बराबर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा, मान लीजिए 1 सेकंड में m द्रव्यमान प्रवाहित हो रहा है, तो m द्रव्यमान की v वेग से गतिमान है, तो गतिज ऊर्जा हो गई 1/2 mv²। और द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना घनत्व। द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व, रो घनत्व मान लिया है, तो 1/2 आयतन रो घनत्व इंटू v², अगर v वेग से गतिमान है। एकांक आयतन की ये गतिज ऊर्जा हो गई। m द्रव्यमान का द्रव अगर v वेग से गतिमान है तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होगी। द्रव्यमान आयतन गुना घनत्व है।
एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा निकालनी हो तो आयतन से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 1/2 रो वी स्क्वायर आ गया। तो एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा 1/2 रो वी स्क्वायर होती है। एकांक आयतन की दाब ऊर्जा दाब के बराबर होती है। एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा 1/2 रो वी स्क्वायर होती है। ऐसे ही स्थिति ऊर्जा की बात करें, मान लीजिए m द्रव्यमान का द्रव h ऊंचाई पर ठहरा है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा हुई mg h के बराबर। अगर उसका आयतन v हो तो एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा u/v, आयतन से डिवाइड करेंगे और द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व होता है, तो रो जी एच हो गया। तो ये बेसिक जानकारी है, इससे संबंधित बहुत एप्लीकेशन अभी हम देखेंगे। यानी किसी भी नली में कहीं भी द्रव बह रहा है, उसके लिए एक तो ये बात याद रखनी है कि द्रव हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहते हैं। दूसरी बात, अधिक दाब से कम दाब की ओर बहते हैं। तो दाब ज्यादा डालेंगे तो आगे संचरित होंगे, दाब अगर कम करेंगे तो वो उस दिशा में, यानी अधिक दाब से कम दाब की ओर संचरित होना है। जैसे मान लीजिए हम पानी या दूध पीते हैं या पाइप से कुछ शक करते हैं, जूस पीते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, अंदर दाब कम करते हैं। तो इसीलिए द्रव या जूस गिलास से पाइप के माध्यम से हमारे मुंह में प्रवेश करता है, यानी वो ज्यादा दाब से कम दाब की ओर, हमने मुंह में कम दाब पैदा किया, खींचा उसको, और ज्यादा दाब करते हैं तो बाहर जाता है। यानी द्रव अधिक दाब से कम दाब की ओर बहते हैं, अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर बहते हैं। और बहते हुए द्रव में 3 तरह की ऊर्जाएं होती हैं। एकांक आयतन की दाब ऊर्जा दाब के बराबर होती है। एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा 1/2 रो वी स्क्वायर होती है। एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा रो जी एच होती है। ये सब चीजें हमने पहले पढ़ी हुई हैं, बस अगर ये अच्छी तरीके से इनका कॉन्सेप्ट पता है तो ये केवल यूज करना है, इसको तो अच्छी तरीके से तैयार करें। एक द्रवों के बहने का अविरतता का सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसे सततता का सिद्धांत भी कहते हैं, सततता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, सतत प्रवाह कहिए, सतत प्रवाह का सिद्धांत। ये क्या है, जैसे एक नली हमने ली है, ये असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की है, लंबाई के लंबवत काट को अनुप्रस्थ काट कहते हैं। ये इसका एरिया A1 है, यहां का एरिया A2 है, ये कम है ये ज्यादा है, यानी अलग अलग है। तो असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल की एक नली है, उसमें द्रव बह रहा है। यहां मान लीजिए द्रव V1 वेग से बहता है, A1 क्षेत्रफल है, यहां द्रव V2 वेग से बाहर निकल रहा है, A2 क्षेत्रफल है, और द्रव का घनत्व रो मान लेते हैं। 1 सेकंड में ये द्रव V1 दूरी तक प्रवेश करेगा। अगर द्रव का वेग V1 है, इसका मतलब है, वेग का मतलब होता है एकांक समय में चली गई दूरी, तो 1 सेकंड में ये V1 दूरी तक जाएगा, यानी V1 दूरी तक यहां से द्रव प्रवेश हुआ, यहां तक आ जाएगा। तो कितना आयतन प्रवेश हुआ, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, A1 V1, इतना द्रव का आयतन इसमें प्रवेश कर रहा है। अगर V1 वेग है, A1 क्षेत्रफल है, तो ये 1 सेकंड में V1 दूरी जाएगा, 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन A1 V1 होगा, और इसका द्रव्यमान आयतन गुना घनत्व गुना रो, ये द्रव्यमान प्रवेश कर रहा है। यहां से A2 क्षेत्रफल है, V2 वेग से बाहर निकलता है, तो 1 सेकंड में बाहर निकले द्रव का आयतन होगा A2 इंटू V2, द्रव्यमान होगा A2 V2 इंटू रो। अब देखो 1 सेकंड में जितना द्रव्यमान यहां प्रवेश कर रहा है, उतना ही द्रव्यमान बाहर निकलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि A1 V1 रो बराबर A2 V2 रो, रो से रो कैंसिल हो गया, तो A1 V1 बराबर A2 V2, यानी A और V की गुणा नियत होती है। A और V की गुणा जितनी यहां है
उतनी ही AV की गुणा यहां है, और किसी भी स्थान पर लेंगे A और V की गुणा नियत होती है, मतलब AV बराबर कांस्टेंट। और AV क्या है? AV है 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन, इसलिए इसे द्रव प्रवाह की दर भी कहते हैं। द्रव प्रवाह की दर, दर का मतलब समय से भाग देना, द्रव प्रवाह मतलब प्रवाहित द्रव का आयतन, तो प्रवाहित द्रव का कुल आयतन बटे 1 सेकंड, और v जो है उस 1 सेकंड में ही चली गई दूरी होती है। तो द्रव प्रवाह की दर मतलब एकांक समय में द्रव का कितना आयतन नली में बह रहा है, वो द्रव प्रवाह की दर होती है, और ये AV के बराबर होगी, और ये कांस्टेंट होती है। मतलब अगर A का मान ज्यादा होगा तो V का मान कम हो जाएगा, A का मान कम होगा तो V ज्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ एरिया कम है तो यहाँ वेग ज्यादा होगा, यहाँ एरिया ज्यादा है तो यहाँ वेग कम होगा। जैसे किसी प्लास्टिक के पाइप में पानी बह रहा हो, टंकी से जोड़ा गया हो, और हम उस पाइप के मुंह को आगे से दबा दें थोड़ा सा, तो देखा होगा दबाते ही उसकी धार तेज हो जाती है, और अगर दबाते नहीं है तो आराम आराम से निकलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एरिया कम करते ही वेग ज्यादा हो जाएगा। ये सिद्धांत द्रवों के बहने का अविरतता का सिद्धांत कहलाता है।